बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लेने तो मैं गई थी टमाटर, और मैंने टमाटर जब लिए उसके बाद मुझे नज़र आ गई मटर। तो मटर देख के मुझे ख़्याल आया क्यों ना जो है वो अंडा मटर बनाया जाए, जो कि आसान था। और मैंने जो है फिर यहाँ पे तकरीबन 1 किलो जो है वो मटर ले ली थी। और मटर मैं देख ही रही थी तो मेरी नज़र जो है वो अचानक से कुछ कलरफुल से बेल पेपर पे पड़ी। वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इतने खूबसूरत लग रही थी ये सब्ज़ी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इंशाल्लाह फिर किसी जो है वो नई रेसिपी में जो है मैं इन कलरफुल बेल पेपर्स को यूज़ करूँगी, तो फिर मैं दिखाऊँगी। अच्छा जी, चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो मैंने जो है वो अंडा मटर बनाना था, तो यहाँ पे जो है वो मैंने जो 1 किलो मटर लिए थे, इसको मैंने छील के जो है मैंने बॉयल करके रख लिया था, और इससे बड़ी आसानी हो गई थी। और यहाँ पे ये है कि मटर जो है वो मैंने जो है फ्रीज़ जो की थी, उससे मुझे ये हुआ कि ये रेसिपी झटपट बन गई। तो मटर जो है वो चूँकि मैंने थोड़ी पानी में डाल के रख दी थी ताकि मटर खुल जाए। और यहाँ पे कढ़ाई जो है मैंने चूल्हे पे रख दी थी। इसे मैंने तकरीबन जो है वो आधी प्याली के क़रीब जो है मैंने इसके अंदर ऑयल डाला था। और ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा, फिर हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। प्याज जो है वो मैंने छोटी डली प्याज लेके इसको ऐसे ही मैंने बस स्लाइस सा मैंने काट लिया था। और प्याज को हमें ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, प्याज को जो है हमें बस जो है वो हल्का ब्राउन करना है, यहाँ तक कि प्याज जो है वो थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाए। इसके अंदर अदरक लहसुन ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे हम जो है वो प्याज जब भुन जाएगी फिर हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैंने तकरीबन जो है वो 2 बड़े टमाटर लिए हैं, और जस्ट मैंने उनको रफली काट लिया। और टमाटर को भी जो है हमें प्याज के साथ अच्छा भुनना है, यहाँ तक कि टमाटर जो है वो अच्छे गल जाए। अगर आपको लगे कि टमाटर का जो है वो छिलका निकल रहा है, तो आप जो है वो, वैसे तो निकलेगा छिलका, लेकिन वही होता है कि तो छिलका जब मुंह में आ रहा होता है तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे ये है कि जो छिलका था थोड़ा थोड़ा वो मैंने निकाल लिया था। और टमाटर जो है वो अच्छे भुन चुके थे, यानी एक मुझे थोड़ी ग्रेवी सी चाहिए थी। तो यहाँ पे जो है टमाटर को मैंने जब अच्छा भून लिया और इसकी थोड़ी अच्छी जब ग्रेवी बन गई थी, फिर हम इसके अंदर मैंने मसाले ऐड करें। और मसाले वही जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं। यहाँ पे मैंने डाला है 1/2 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून ही मैंने हल्दी, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के मैंने कुटी हुई मिर्च ली है। और बस इन मसालों को हम टमाटर और प्याज में अच्छा भुनेंगे। यहाँ पे नमक मैंने कम इसलिए लिया है क्योंकि जब मैं मटर बॉईल करी थी तो मैंने मटर बॉईल करते हुए भी जो है इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है वो नमक कम ही रखा है। और साथ में यहाँ पे मैंने पाव ग्लास पानी डाला है ताकि जो है वो मसाले जले ना। और थोड़ा पानी डालने के बाद मैंने इसको अच्छा पका लिया, यहाँ तक इसकी अच्छी जो एक थिक सी ग्रेवी बन गई है। और इतना पकाया है कि जो है पानी भी अच्छा जो वो खुश्क हो जाए और मसाले भी जो हैं वो अच्छे पक जाए, मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे जो मैंने 1 किलो मटर लिए थे, इसको छील के जो बॉईल कर लिया था, बस अब हमने इसके अंदर वो मिक्स कर दिया है। बहुत ही आसान रेसिपी, आप जब भी चाहें ये बना सकते हैं। वैसे एक तरीक़ा और भी है आसान, ये इस तरीके से कि अगर आप चाहें टमाटर जो है जब बहुत सस्ते हो जाते हैं तो अक्सर दफ़ा लोग अपने घरों में टमाटर का पेस्ट बना के रखते हैं, तो उससे बड़ी सहूलत हो जाती है। तो यहाँ पे ये कि अगर टमाटर का पेस्ट भी बना रहेगा तो भी आसानी, लेकिन जो फ्रेश टमाटर होते हैं ना उसकी बात ही कुछ होती है। तो यहाँ पे टमाटर और जो है वो की ग्रेवी के साथ जो है वो मटर अच्छी तरीके से मिक्स हो गए थे मसालों में। और यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए थे, और 3 अंडों को लेके मैंने जो है वो अच्छी तरीके से फेंट लिया था। अंडे में मैंने बस थोड़ा सा नमक डाला था, काली मिर्ची ऐड नहीं की बस, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो इसके अंदर कुटी हुई मिर्च ऐड मैंने की है। और बस अंडा डाल के इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे, और इसको जो है मैंने बस 5 मिनट जो है वो लो फ्लेम पे मैंने ढक के रख दिया था कि जो है वो अंडा अच्छा जो है वो पक जाए। और उसके बाद ये तैयार है हमारी मज़ेदार सा अंडा मटर। चाहें तो डायरेक्ट अंडा तोड़ के जो है वो मटर में भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फेंट के डालें तो ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और आप इसे जो है वो बहुत जल्दी बना सकते हैं, बहुत झटपट सी रेसिपी है। और आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने का दिल करे तो आप इसके अंदर हरी मिर्ची डाल लें, जैसे कि मैंने किया। यहाँ पे एक मोटी हरी मिर्ची लेके इसको मैंने ऐसी रफली बस 4 इसके मैंने ऐसे पीस कर लिए थे और इसमें ऐड कर लिया था। चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसे बनी ये रेसिपी। अल्लाह हाफ़िज़।